पता नहीं किसने इतना सड़ा हुआ आइडिया दे दिया पापा को। देखिए इलायची, नकली सही लेकिन है तो हमारा पति। इससे पहले कि इलायची हमारा सुहाग उजड़ जाए, हमारे सुहाग को बचा लीजिए इलायची जी, हमारे पति को बचा लीजिए। पिंटू जी, ये मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज। अरे तो मजाक से कम भी ना है, बताओ। नहीं मतलब एक आदमी सुबह से अलमारी में बंद है, यानी आदमी को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और जाने क्या क्या लगता है, कैसे करेगा आदमी? ये बताओ आपने निकाला क्यों नहीं अभी तक? अरे एक सेकंड, इतना भड़कने की कोई जरूरत नहीं है पिंटू जी। मतलब आप समझ नहीं रहे हैं क्या? एक अलमारी के अंदर 6 फुट का आदमी बंद है, आंटी जी के सामने कैसे निकालते उनको, बताओ? हेलो जीजा जी। इलायची जी, ये सब क्या चल रहा है? शाम को तंदूरी पंचम बनाने का प्लान बनाया जा रहा है, अब कुछ करिए ना प्लीज। जीजा जी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे यार पता नहीं पापा को क्या हो गया, जिद पे अड़ गए, अलमारी जला के अपने दादाजी की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो। इलायची जी, हम इंसान हैं, कोई भुट्टा नहीं है जो कोई भी आके हमें किसी भी समय सेक जाएगा। अब जीजा जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकते हो? मतलब अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो हम करें। अच्छा सुनिए, हम एक काम करते हैं, मौका देख के बस बाहर आ जाते हैं किसी तरह से। कोई नहीं, ऐसा नहीं करना। ये मम्मी के सामने आप बाहर रहोगे, मम्मी ने आपको देख लिया ना तो यार सारी बातें सामने आ जाएंगी और मैं भरी जवानी में दुनिया के सामने बदनाम हो जाऊंगी। शू नो। इलायची जी प्लीज कुछ करिए, हम आपको बता रहे हैं, अगर नहीं बताया तो हम गुमनाम हो जाएंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए, आप समझ ही नहीं रही है प्लीज। जीजा जी इस बार ना मुझे भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है, फिर अब जो होना है वो तो हो के रहेगा, तो हो जाने दीजिए। ऐसे समय में आप हमारे मजे ले रही थी या कोई? इलायची जी ऐसे मजे नहीं लेते, आपको कितनी बार बता चुके हैं हम जल के मरे ना मरे, लेकिन हम अब बता रहे हैं, दिल का दौरा आ जाएगा आपके कारण, हमारी मृत्यु का कारण आप बनेंगे इलायची जी, हम आपको बता रहे हैं। आपका दिल मेरे दिल के लॉकर में एकदम सुरक्षित है, उससे कुछ नहीं होने वाला। बस आप चुपचाप वहीं रहिए, मैं कुछ ना कुछ देख रही हूँ, ओके? सेट कर रही हूँ मामला, ओके? बाय 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 बाय। अरे कुछ करिए। हेलो, अरे हेलो यार। इलायची के पापा, रसम शुरू करो। कर रहा हूँ। दादाजी, अब मतलब जा रहे हो तो मैं सोच रहा था कि आपके मतलब माथे पे मैं अपने हाथों से जो है तिलक लगाऊं, तो मैं तिलक लगाऊंगा तो फिर आप बता देना कि आपका माथा कहाँ है। हाँ जैसे पहले बताया ना, जहाँ गाल था, है? ठीक है, मैं ला रहा हूँ ऊपर से हाथ। दादाजी ये है माथा। अच्छा ये है, ये है माथा। यहाँ भी ना है। ये है माथा। कमाल है, ऊपर से नीचे तक हाथ फेर लिया, माथा ही ना है। यहाँ है माथा। मैं तिलक लगा रहा हूँ। आरती कर दूं। बताओ, हम इधर सोच के बात कर रहे हैं और वो पीछे मुंह करके बैठे हैं। चलो भैया उठाओ। ले भाई ले ले। अरे तुम भी संभाल के, हाँ नीचे से ले, हाँ ऐसे ले 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 ले। अरे उठाओ तो सही। तो उठाते रहे, हम कैसे उठाऊंगा? देख के मांगीलाल जी, पिंकी जी अब जी के क्या करेंगे? पिंकी जी बोल रहे हैं जब उनकी श्रीमती जी ने उनका साथ छोड़ दिया तो आप जी के क्या करेंगे? पिंकी जी का तो मन हो रहा है कि ये जो है ना, ये लोड़ी की आग इसी में खुद भी जल के भस्म हो जाए। तो हो जाना। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। कैसे कैसे बोले पिंकी जी, कैसे बोले? पिंकी जी चिटो तुम आ गई। चिटो तुम, लेकिन देखो ये देखो
तुम्हारे जाने के बाद पिंकी जी का रो रो के क्या हाल हो गया। बस अब रोइए मत, अब हम आ गए हैं ना वापस। हाँ तो गई हो, लेकिन तुमने पिंकी जी की इज्जत का तो कद्दूकस कर दिया ना। पूरे चांदनी चौक में नाक कटवा, चांदनी चौक में, पूरे चांदनी चौक में तुम्हें सिर्फ एक सेठ जी का नौकर ही मिला था भागने के लिए। पिंकी जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम क्यों किसी और के साथ भागेंगे? वो तो हमारी दोस्त है ना, वो पूनम, उसके घर चले गए थे और उसके घर ही रुक गए। लेकिन पिंकी जी, हमने जब पूनम के पति को देखा ना, एक नंबर का निकम्मा, पूरा दिन पलंग तोड़ता रहता था। तब हमें आपकी बहुत कदर हो गई पिंकी जी। पिंकी जी की तरफ से तुम्हें अपना आई लव यू है। आई लव यू टू है पिंकी जी। इलायची के पापा, हाँ? मेरे से ना और खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तो जल्दी से सारे रस्म कर लो ना। है, मैं चलाने जा रहा हूँ भैया। अरे यार, ये इलायची जी कहाँ चली गई? मुझे इलायची जी से ऐसी उम्मीद ना आती। बताओ, एंड टाइम पे धोखा दे गई। हम तो समझाते ये ब्रह्मास्त्र, वो सीको पटा की तरह फुस हो गई जाके। ओफो यार पिंटू जी, वरी नॉट, टेंशन मत लो यार। अरे यार, कैसे ना ले टेंशन, कैसी बात करी सुनीता? ये जिगरी यार है, मेरा दोस्त है मेरा, आप करिए टेंशन ना लो। माँ पता लोगों ने उसका भून भून के तंदूरी चिकन बना दिया होगा। आज मेरा व्रत है, नॉनवेज का नाम मत लो। अच्छा हाँ। अब व्रत हो? ठीक है, तो वहाँ लोगों ने उसको भून भून के भुट्टा बना दिया होगा। पिंटू जी, जीजा जी को भुट्टा बनाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जी आप ना प्लीज टेंशन मत लो, मुझे ना उसकी तिकड़म पे पूरा भरोसा है, कुछ ना कुछ आइडिया वो पक्का निकाल लेगी। आ गया यार, बच गया भाई। तू जला तो नहीं कहीं? देख वेलकम बैक जीजा जी। हाय मेरी सुनो, तुझे कितना भरोसा था ना अपनी हीलो पे। हाँ, तेरी चंडबाजी पे ना मुझे पूरा भरोसा है। हीलो तेरी चंडबाजी वाली सेल्फी। अरे ले लो यार सेल्फी। अरे चलो वो छोड़ो, इलायची जी आप ये बताओ, आपने बचाया कैसे इसको? कसम से मुझे तो लग रहा था मतलब आज ना लोग इसे भून के मक्के का फूला बना देंगे। भाई इलायची जी पे हमें पूरा विश्वास था। हम जानते हैं कि इलायची जी हमसे कितना प्यार करती है और वो किसी भी हालात में हमें बचा के ही रहती। इतनी ट्रेनिंग दी है, अपने लायक बनाए, अब दोबारा इतनी मेहनत थोड़ी ना करेंगी, क्यों इलायची जी? हाँ, मतलब जब अलमारी के अंदर बंद थे ना तो आवाज तक नहीं निकल रही थी अलग से, और यहाँ देखो दहाड़े मार रहे हैं। यार ये सब छोड़, तू बता तो सही, तूने जीजा जी को बचाया कैसे? हाँ देखो बहुत सिंपल था, मैंने सबसे बोला, अरे पापा, अरे इधर क्या कर रहे हो? अरे मतलब दादाजी को हम ऐसे कैसे जाने दे सकते? मतलब ऐसे डायरेक्टली आग में झोंक दोगे फिर दादाजी को? क्यों? अरे यार, हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए ना उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मेरे परदादा जी के लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ ठीक है। सही कह रही है। बच्ची बड़ी संस्कारी है मेरी। भैया ऐसा आंखें बंद करके अब दादाजी की आत्मा की शांति के लिए हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे, है ना? आंखें बंद। हाँ चलो छोटे, आंखें बंद कर ले। मैंने कर ली अपनी कर लूं। हाँ मैं भी कर लिया हूँ। मतलब आई डोंट बिलीव दिस, तो सच्ची जीनियस है। टेंशन में लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है और इसका दिमाग डबल स्पीड में चलता है। हमारी जीनियस फ्रेंड हिलू वाली सेल्फी। अरे ले लो क्या है, आजा भाई। देख यार, जब इंसान की जान पे पड़ती है तो वो हर हथकंडा अपनाता है अपनी जान और अपनी जान की जान बचाने के लिए। धन्यवाद इलायची जी।
कोई चिप्स का पैकेट नहीं पकड़ाया। थैंक यू इलायची जी, थैंक यू से काम नहीं चलेगा इस बार। नहीं इलायची जी, हमें पता है कि आपने हमारी जान बचाई है और इसकी कीमत आप आने वाले अगले पूरे 2 महीने तक लेती रहेंगी। लव यू टू। लव यू थ्री। शाबाश मेरे चीते। देखा सुनो, जीजा जी मुझे कितने अच्छे से जानने लगे हैं। जी। लाइफ में चलते हो लगे हैं। इलायची जी, टंटे बच गए। बच गए। सेठ जी, वाह क्या बात, आ जाओ। दादाजी की आत्मा को शांति मिले और दादाजी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जो बोले सो निहाल। यार देखो, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया है। बस अब सीता जी की एंट्री ठीक ठाक हो जाए बस। अरे इलायची जी, आपको इंट्रीग पड़ी, हमें तो ये डर लग रहा है कहीं हम दोनों यहाँ से आउट ना हो जाएं। सेठ जी का मूड देखा है, एकदम टाइम बम हो रखा है, पता ना कब फट जाए। ये लो टाइम बम से बचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आजा आजा आराम से आ। अरे आजा आजा, हिम्मत ही है वैसे। सारा बोझ मुझ पे डाल रही है। अभी चुप आ रहे। जाओ आ जाओ ध्यान से आंटी आराम से जी। चलिए। अरे आ जाओ आ जाओ, आप ले इधर आ भैया, जाओ। आंटी जी बैठ जाओ ध्यान इधर से। बैठ जा आराम से। पूरा हाथ सुन हो गया मेरा, बता तो कितनी भारी है ये। अरे समझ में ना आ रहा है कुछ मेरे। दादाजी को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन कोई निशानी ना छोड़ गई अपनी इस घर में। अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हो है? तुम निशानी ढूंढ रहे हो? वो तो बहुत गहरा दाग छोड़ के गए हमारे लिए। कौन था दाग? तुम और कौन? अरे यार, दादाजी की सबसे बड़ी निशानी तो तुम खुद हो। हैं? उनके चश्मे चिराग हो ना, तो आईने में अपने आप को निहार लिया करो। मेरा तो भाग ही फूट गया। क्या बात हो गई भैया? आराम से आराम से। अरे क्या हो गया भैया? अरे एक सेकंड, सॉरी। क्या कर रहे हैं भाई? ऊपर गिर गया, मेरे ऊपर गिर गया, बता। ये बेइज्जती हो रही है हमारे यहाँ पे, ये बेइज्जती हो रही है। जीजा जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? उनमें राशन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ, अपने नाम पे कालिक पोत ले। ये बता, कहाँ मुंह काला करके आ रहा है? कहाँ से? कहाँ गायब था सुबह से? सेठ जी क्या बताएं आपको, पता नहीं कहाँ से शुरू करें। अरे कहीं से शुरू कर ले यार, मेरे शुरू से करना है कर ले। नहीं नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। वो सुबह ना हम दूध लेने गए थे हाँ। और किसी गुंडे ने ना आके हमारे सोने की चेन छीन ली। तू तो हमेशा जो है, लो सेल्फी। तू तो हमेशा जो है, लो सेल्फी। तू तो हमेशा जो है, लो सेल्फी। तू तू तो हमेशा बेचैन रहता है। तेरे गले में तो मैंने कभी सोने की चैन ना देखी। नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि आपने कभी देखी नहीं होगी। वो बुबू ने हमें सुहागरात पे मुंह दिखाई के लिए दी थी। क्यों बुबू? हाँ दी थी दी थी। ये पिंटू जी को बड़े मर्दाने भैया शौक उठ रखे हैं। सुहागरात वाले दिन तो मर्द तो अपनी औरत को गिफ्ट देता है भैया, तो पहली बार सुन रहा है। नहीं नहीं नहीं, मतलब अब ये कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी। आप तो कमाल हो अपने आप में भाई, जो करो अच्छा है। अरे फिर क्या हुआ बता? सेठ जी फिर क्या था, हम बस उसके पीछे भागे। उसने वो उत्तम नगर की बस पकड़ ली, हमने ऑटो ली, उसका पीछा किया और जैसे ही वो उत्तम नगर के बस अड्डे पे उतरा तो तूने क्या उसे दबोच लिया और अपनी सोने की चैन उससे वापस ले ली? नहीं सेठ जी, हम जैसे ही उसको दबोचने गए उसके साथियों ने हमें दबोच लिया और इतना मारा कि
मार मार के दुम्बा बना दिया सेठ जी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर चोट भी आई है, देखिए। अरे क्या कर रहा है भाई? पीछे को सॉरी मामा जी। ऊपर चला रहा है। सेठ जी इतनी बुरी तरह से चोट लगी हमें। सुन, ये तो आज का किस्सा है, असली बात दबा रहा है तू है। और क्या? कल की बात है, कल सुबह जो है फोन पे किसके साथ तू चोंच लड़ा रहा था, है? आई लव यू कह रहा था तू। मिसेस पंचम से तो ना कह रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें बाथरूम में जाते हुए देखा था। सेठ जी वो हम वो सेठ जी हम ये कह रहे थे। अबे बोलेगा आगे या हम करेगा? जीजा जी का उल्लू कटा, मतलब मैं उन्हें बना रही हूँ और वो बन भी गए। क्या कर दिया तूने, बता? पापा वो क्या है ना, मैंने और सुनू ने ना एक शर्ट लगाई थी ना वो वाली। हाँ, वो जीजा जी को उल्लू बनाने वाली। तो मैंने जीजा जी से बोला कि कॉल लगाए बिना या वॉइस नोट भेज सकते हो, पिंटू भाभी को पैसे भी नहीं कटेंगे। और देखो वो सच में ट्राई कर रहे हो, सो फनी। क्या काम करती रहती है तू ऐसे उल्टे सीधे? बिल्कुल गलत बात है ये लाइसी जी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। आपके कारण सेठ जी हम पर शक कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। ना कोई बात ना, कभी कभी जो है गलतफहमी हो जाती है। गलतफहमी? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे होते हुए ना पंचम पिंटू को साथ जरा से बेवफाई नहीं कर सकता, बता रहे हो। जरा सा दुख दिया ना टांगे तोड़ कर रख दूंगा, जानता ना तू अच्छी तरीके से मुझे बता रहे हो बच्चे को। हमें बहुत जज्बाती हो रहा है जबरे। अरे हमें बोल रहे हो यार मेरे यार। अरे हाँ मिसेस पंचम जी सेठ जी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, किस बर्तन का किसी के साथ चक्कर ना चल रहा है। सेठ जी पंचम जबरे जा जाके दुकान का हिसाब किताब कर, यहाँ मैं तेरा हिसाब किताब कर रहा हूँ उतनी देर से। जी सॉरी मामा जी। अरे क्या करे, ये देखो बात है, मुझे मार देते थप्पड़ दे रही है तो पैर दबा रहा है, वहां से हाथ से। अरे धोखे से जा रहे हैं, मैं खुद ले जा रहा हूँ कोई अपना हाथ। हम जा निकल जा यहाँ से। टोपी ले उठा दिया तुझे, जा। पागल बना के रखा है, बताओ जमीन पे बैठे हुए हैं हम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो इसी बात पे एक एक चाय हो जाए। हाँ बेटा पिंटू जा बना ले, मेरे तो पैर में चोट लगी है ना, जा। अच्छा सुनीता बेटा तुम भी जा। उसकी मदद करो, वो अकेली बेचारी कहाँ तक बनाएगी। सेल्फी मत लेते रहियो चाय की। जीजा क्या मैं भी जाऊँ अंदर? भाग्य फूट गए। पिंटू जी कितनी बड़ी बात है ना, जीजा जी बच गए। पिंटू जी आपको नहीं लगता इस बात पे हमें कोई सेलिब्रेशन करनी चाहिए? अरे बिल्कुल करनी चाहिए। आप बताओ क्या करना, डीजे बुला लें या फिर विजेंद्र को बुला के बैंड बजवा दें? फिलहाल के लिए ना हम एक प्यारी सी किस के साथ शुरुआत करते हैं। किस? हाँ ये ठीक है, किस से शुरुआत कर लेते हैं। आंखें बंद। पिंटू जी दरवाजा खोलिए। पिंटू जी अरे पापा यार, तुम्हारे पापा। सुनीता ये गेट मत खोलना, बहुत बड़े चैंप है यार। अरे यार कुछ नहीं होगा, चुप करके चलो। अरे आप नहीं जानती, अरे आप समझती नहीं है यार, मुश्किल हो जाएगी मेरी। अरे क्या हो? पिंटू जी दरवाजा खोलने में इतनी। बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? बेटा तू एक काम कर, जाके दूध गर्म कर जा। बुबू हमने तुम्हें कितना मिस किया बुबू, मेरी सोनू, मेरी मोनू, मेरी नोनू, मेरी बच्ची। देखो हमने भी ना तुमको बहुत मिस किया। और देखो आज एक बात, अगर बिना बताए कहीं गए ना तो मैं ना तुम्हारे बुद्धि के सब बाल नोच लूंगी। हाँ नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे बुबू। सुनो बेटा दूध मैं ही गर्म कर लेता हूँ, चल। ओके बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। आई लव यू बुबू। I love you too बुबू। Stupid!
आई लव यू बुब्बू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यार सुनो, लाइफ में टन पे हो रखे हैं। जीजा जी के बिना ये तीन दिन कैसे काटूंगी मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बोर हो जाऊंगी। हाँ यार ये लो, पिंटू जी भी ना मेरे बगैर बोर हो जाएंगे, और तू उनके बिना बोर होगी तो मुझे और बोर कर देगी। यार ये लो कुछ सोचना प्लीज। मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है यार, मैंने बहुत सोचा। हाँ इलायची जी। इलायची जी प्रणाम। हेलो सुनीता जी। प्रणाम सुनीता जी, कैसी हैं आप? क्या हो गया इलायची जी, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रही हैं? ऐसे शक्ल क्यों बनाई हुई है, क्या हो गया आपको? इधर आइए। ऐसे नाराज सी लग रही है, क्या हुआ है? क्या हो गया? अब इलायची जी हमारे पास सिर्फ 10 रुपए थे जिसका हमने दूध ले लिया, हम आपको कचौरी नहीं खिला पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। कचौरी खिलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ तो बोलिए सुनीता जी, हम तो यहाँ खड़े ही आपकी बात सुनने के लिए। वो क्या है ना पिंटू जी, हमारे स्कूल वाले ना हम सब स्टूडेंट्स को शिमला ना 3 दिन की ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। क्या बात है इलायची जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या लेके आऊँ ये सोच रही थी आपके लिए शिमला से। अरे नहीं नहीं इलायची जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर क्योंकि आप पूछ रही हैं तो हम, पता है शिमला में सबसे अच्छा क्या मिलता है? वो एक पेटीकोट ले आना। क्या है ना कि ये है ना हमारा पेटीकोट, इसकी झालर निकल गई, तो एक वहां से बढ़िया झालरदार पेटीकोट ले आना, सही रहता है वो। पिंटू जी यार, मैं यहाँ आपको अपने साथ शिमला लेके जाने की बात कर रही हूँ और आप अपने पेटीकोट में उलझे हुए हो। हद है यार। अरे क्या बात कर रही सुनीता जी, मतलब आप हमको शिमला लेके जाएंगे? इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम कैसे जा सकते हैं आपके साथ इस ट्रिप पे? हम आपके साथ आपके स्कूल में तोड़ना पड़ते हैं। अरे वहाँ का मामला मैं फिट कर दूंगी ना, आप बस चलो। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या जीजा जी, मतलब रोमांटिक फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह ना साथ में यूं डांस करेंगे। उसके अंदर मैं शिफॉन की साड़ी पहनूंगी, चांदी की, और डांस करूंगी। इलायची जी ये सब तो ठीक है, पर दुकान कौन संभालेगा? पापा और कौन? पर पापा को, मतलब सेठ जी को मनाएगा कौन? पापा बोल दिया हो। वो आप मनाएंगे हो, और अगर नहीं मनाया ना तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी, बस। ब्रेकअप? इलायची जी आप हमें ऐसी धमकियां क्यों देती हैं? भैया तो कचौरी पैक कर दो। 2 कचौरी पैक कर दो। और पैसे इनसे ले लेना। पैसे हमसे? बाय। कचौरी कैंसिल। तो ठीक है सुनीता जी, समझो अपनी जाने की तैयारी शुरू। मैं ना अभी घर जाके बैग पैक करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? अरे वाह, पिंटू जी शिमला जाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अरे कहाँ भयो भैया छोटे, कैसे दुखी बैठो भयो भैया? अबे खोपड़े बस ये हाथ रख के क्यों बैठा है तू? क्यों टेक रहा, सीधे बैठो ना। अरे बैठा तो हूँ। ये बताओ, हाँ जब तुम्हें सारी बात पता है तो क्यों दुखती रख पे हाथ रख रहे हो? चुपचाप बैठो ना। अबे तो मैंने कौन सी तेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया जो तक चिल्ला रहा है तू? तुमने ना कहा था मुझसे कि छोटे दिसंबर का महीना आने दे एक बार, बढ़िया ठंडी ठंडी जगह पर चलेंगे जहाँ बर्फ गिर रही होगी, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और दिसंबर जैसे ही आया रजाई में घुस गए। अबे तुझे पता है यार कि हम दुकान वाले लोग हैं। तुम दुकान वाले लोग हो, मैं फालतू बैठा हूँ? मेरी दुकान ना है ये। अबे क्यों चिल्ला रहा है इतना तू? सेठ जी मेरा बहुत दिमाग खराब है, पूरा मन मतलब मेरा उदास हो गया है तुम्हारी ये हरकतें देख के। हाँ भाई, कौन उदास हो रिया है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। तेरा मुंह उदास हो रही है। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आपके मुख से निकले अमृतमय वचन सुन के ना सब खुश हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तो मंगीलाल। एक मिनट सेठ जी, अरे कहाँ गया? ये मिला। ये सेठ जी 2 शिमला की टिकटें ये आप ले लो।
जाओ ऐश करो। पिंकी जी, हाँ जी, कहाँ से चुरा ली है टिकटें? मुझे तो लग रहा है कोई हनीमून कपल को तुमने जेल में ठूस दिया और वहीं से तुमने जो है पार कर दी है। अरे क्या बकवास कर रही हो आप सेठ जी? आपको पता है ये जो 2 टिकटें ना, ये पिंकी जी और पिंकी जी की श्रीमती जी यानी कि छिड्डो के लिए थी, शिमला जाने के लिए। पर क्या है ना, छिड्डो का मायका हो रखा है वहाँ। अगर पिंकी जी वहाँ गए तो सबके लिए अलग अलग गिफ्ट लेने पड़ेंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा सेठ जी। तो पिंकी जी सोच रहे हैं कि आप ही चले जाओ भाभी जी को लेके, वहाँ मजे करो जाके, और वहाँ ना रहने का इंतजाम पिंकी जी आपका करवा देंगे पुलिस क्वार्टर में। सब टेंशन खत्म। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो एंजॉय कर लो। तो तू कहाँ देख रही है? चलो चलते हैं अभी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है पिंकी जी, ठीक है, चले। अबे सुन, ये क्या ऐसे ऐसे हिला रहे? अब क्या खाक जाऊंगा मैं? मेरा सीजन शुरू हो रहा है। 175 आदमी ऐसे बैठे हैं जिनके बेटों के मुंडन करने हैं मुझे, और संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि 9वां महीना चल रहा है काफी लोगों का। पता नहीं कब टपक पड़े, उनका बनाना है। अबे चुप रहे। देख मैं एक बार बता रहा हूँ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ जाएगा। और सुन, एकदम शिमला में बर्फ पे एकदम मस्त एक एक टिकाएंगे, उसके बाद घोड़े दौड़ाएंगे एकदम टप 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 टप। चल ले आ बस, कुछ ना, ये फाइनल है, बस तू मेरे साथ चल ले आए बस। और इलायची कैसी है? अबे बर्फ घुसेड़ दो इसके मुंह में, चल। घोड़े दौड़ाएंगे मतलब? इधर आ। लच्छो, ओ लच्छो, क्या बात है? अरे कुछ बोलेगी भी? मेरे हस्बैंड शिमला जा रहे हैं। अरे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुझे क्या बर्फ से एलर्जी है? अरे नहीं, वो अकेले जा रहे हैं। अकेले जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि अकेले जा रहे हैं कि किसी छम्मक छल्लों के साथ रंगरलियां मनाने जा रहे हैं। अरे तो उनका गिरेबान पकड़ के पूछ, क्यों तुझे क्यों नहीं लेके जा रहे? तू गिरेबान पकड़ने की बात कर रही है? मैं तो सीधे फर्श पे लेट गई और मैंने कहा कि अगर आपको शिमला जाना है तो मेरी लाश पर से जाना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर से फांद के चले गए। देख लच्छो, इसमें तेरी गलती है। तुझे शुरू से अपने पति का लगाम कस के रखना चाहिए था। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि पति और घोड़े की लगाम अगर कस के ना रखी जाए ना तो वो बेलगाम हो जाते हैं। एकदम सही कह रही है करू, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ, और पता है मैंने अपने पति की लगाम कैसे कस के रखी है। हाँ, इलायची के पापा भले ही दुनिया वालों के सामने बोले बड़ी बड़ी हाके कि मैं बीवी का गुलाम नहीं हूँ, मेरी बीवी मेरे से डरती है, मैं एक आवाज लगाऊं तो करू थर थर कांपती है, फलाना ढिमाका। अच्छा, लेकिन रात को मेरे सामने पानी भरते। हाँ वाह, एकदम सही है। और तो और इलायची के पापा बाहर कहीं मेरे बिना जाने की सोच भी नहीं सकते। हाँ, हाँ। तो अरे सुन, अरे करू, मैं छोटे के साथ ना शिमला जा रहा हूँ, है? तो जो वो भेड़िया के खाल वाली जैकेट है ना, वो निकाल दियो तू, ठीक है? नमस्ते जिया जी। नमस्ते नमस्ते। देख करो, ये सारे हस्बैंड ना भेड़िए की खाल वाली जैकेट ही पहनते हैं। संभालना जिया जी को, समझी? चलती हूं मैं। तैयारी भी करनी है अब जाने की। अरे रो क्यों रही है तू? तुम छोटे के साथ शिमला जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मैं शिमला जा रहा हूँ तो तेरे भाग्य क्यों फूट गए? अच्छा, पति अगर घर में जवान और खूबसूरत बीवी के होते हुए किसी मुस्टंडे के साथ शिमला जाए तो बीवी रोए भी ना। अरे छोटे के साथ शिमला जा रहा हूँ, कोई हनीमून मनाने थोड़ा ही जा रहा हूँ। छोटे अकेला जा रहा था, उसने मुझे ऐसे कहा सेठ जी चलो चलो चलो, तो मैंने कहा चलो, उसमें क्या है। कहा भैया खुद तो कूद के घूमने चल दी शिमला,
हमारी जीजी को तो तुमने शिमला हाउस तक नहीं दिखाया वगैरह था आदमी। क्यों भाई? क्या तू अपनी मुंडी बीच में क्यों घुसड़ रहा है आप? हैं? अब बात कायदे की कर रहे हो तो मुंडी बीच में घुसेड़ रहे हो कैसा? पता देखो जीजी। सही कह रहे हैं चटंगी भैया। जीजी, अरे ये आदमी बहुत बेगैरत है। इसने तुम्हारी शादी से पहले मेरे हाथ में भी पुड़िया पकड़ाई थी। मुझसे बोला कि जीजी को भगाने में मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें सीलमपुर में जो 500 गज का प्लाट पड़ा हुआ है तुम्हारे नाम कर दूंगा। बाद में पता चला 500 गज का प्लाट क्या 5 बिलान जमीन आती है इस आदमी के सामने। बहुत बेगैरत आदमी है साहब, क्या कहें। चल ज्यादा मत बोल, बता रहा हूँ मैं। 10,000 मांगे थे तूने। हाँ मांगे थे 10,000। लेकिन बात तो हुई 5,000 में कि तू सासनी गट लेकर पहुंचेगा करू को। अरे तो मैं लेके पहुंचा था मेरे भैया, मैं लेके पहुंचा था वहाँ पे। तो संजय भैया को क्यों ले आया तू वहाँ? अरे संजय भैया को मैं क्यों लेके आऊंगा? संजय भैया को पता चल गया, वहाँ पहुंचे, मैं देखा मुझे कूट दिया बुरी तरीके से उन्होंने। अबे तो तुझे अकेला ना कूटा, साथ में मैं भी तो कूटा था। दोनों पिटे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम दोनों बात को कहां से कहां ले गए? इलायची के पापा मुद्दे पे आओ। देखो इलायची के पापा, अगर तुम्हें छोटे के साथ शिमला जाना है तो तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। अरे क्यों ड्रामे कर रही है ते? चल ठीक है, मैं ना जा रहा छोटे के साथ, मैं तेरे साथ चलूंगा शिमला। सही है। अरे सुन। हाँ। लेकिन इलायची से क्या कहेंगे हम? इलायची से बोल देंगे कि हम ना हरिद्वार जा रहे हैं गंगा नहाने। दीदी एक बात जोड़ देना इसमें कि तेरे पापा के पापों का घड़ा भर गया है, इसलिए अपने पाप धोने गंगा में हरिद्वार जा रहे हैं। इतनी सी बात और हमारी तरफ से जो है पेश कर दीजिएगा। अरे मूंगफली खाओगे? मैं मूंगफली ना खाऊंगा। क्या खाओगे? क्या? अबे तू कुछ तैयारी ना करिया? कैसी तैयारी? किस चीज की? शिमला जाने की। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे यार इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात हो रखी है? शिमला जाना कोई गुनाह है क्या? हाँ बिल्कुल। हम तो सेठ जी को जाके कह देते कि सेठ जी वो क्या है ना कि हमें आपकी बेटी के साथ रोमांस करने के लिए शिमला जाना है, प्लीज जाने दीजिए। हाँ बोल दे। पिंटू भाभी। बैठो। जीजा जी। जी। और भाई क्या चल रहा है? ये बहाने ढूंढ रहे हैं, मिल ना रहा कोई। क्यों? बहानों का अकाल पड़ गया है क्या? इनसे पूछो। इलायची जी अब आप ही बताइए, हम क्या बहाना मारे? अरे यार अब ये भी मैं ही बताऊं? जी। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग है? बुजुर्ग? नहीं। अरे यार रिश्तेदारों में तो बुजुर्ग होगा। हाँ जी है, एक है हमारे फूफा जी हैं, 90 साल के। हाँ बस इसी से काम चल जाएगा। देखो पापा को बोल देना जो आपके फूफा जी है ना वो बीमार है, बहुत ही ज्यादा बीमार है। हाँ। नहीं इलायची जी हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दूर के फूफा जी, की फर्क पड़ना है यार जीजा जी। अरे इलायची जी फर्क पड़ता है ना, हमने उन्हें अपनी आपातकालीन स्थिति के लिए रखा हुआ है। आपातकालीन स्थिति? इलायची जी इमरजेंसी। अब हो सकता है कि हमें रिकॉर्डिंग का ऑफर आ जाए और हमें जाना पड़े, तो हम ये बहाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ रही हैं? हम सेठ जी को बोल सकते हैं कि हमारे फूफा जी बीमार है और कम से कम हमें एक हफ्ते की छुट्टी तो मिल ही जाएगी। वैसे इसका एक और भी इलाज है हमारे पास। सुनो बुक दे, वो बहानों वाली बुक दे जल्दी। बुक देना पतला। जीजा जी ये देखिए, बहाने बनाने के 1001 तरीके, इसमें 1001 तरीके हैं। अच्छा, एक दिन की छुट्टी के बहाने बुखार आ गया, फूड पॉइजनिंग, मम्मी के पैर में मोच आ गई, पापा की दुकान में चोरी हो गई। क्या बात है इलायची जी, एक हफ्ते की छुट्टी के बहाने, क्या बात है। मम्मी की आंख का ऑपरेशन, पिताजी की किडनी का ऑपरेशन, वाह। मम्मी प्रेग्नेंट है, हाँ। बुआ का लड़का हुआ है, मौसा जी दुबई जा रहे हैं और मौसी घर में अकेली है। क्या बात है इलायची जी, जिसने भी ये लिखा है ना बड़ा अच्छा लिखा है। लिखा नहीं जीजा जी, लिखी है। अच्छा, किसने लिखी है?
मैंने लिखी है। क्या बात कर रही हैं आप? ये आपने लिखी है? बिल्कुल। क्या बात है इलायची जी, बहुत अच्छा लिखा है। पर इलायची जी, बहाने तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। ओहो जीजा जी, पैसे हैं ना ये गल्ले में यार। ये सिर्फ मेरे पापा का गल्ला नहीं है, बल्कि आपके होने वाले ससुर जी का भी गल्ला है। जितने लेने ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। इलायची जी, फर्क पड़ता है? आप कैसी बातें कर रही हैं? ये हमारे सेठ जी का गल्ला है और हम अपने सेठ जी के गले में छेद नहीं कर सकते। और ये ऐसा करना बहुत बड़ा महापाप है। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी। जीजा जी, आपको समझाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुन्नू को गालिब के शेर सुनाना। लो सेल्फी। हाँ ले लो। वैसे पिंटू जी, आप तो चल रहे हो ना शिमला? चल रहे हो मतलब? अरे हमने तो पूरी तैयारी कर ली है, सब सामान पैक कर लिया है, बस थोड़े गर्म कपड़े लेने हैं। जीजा जी, मैं पिंटू भाभी को भी नहीं जाने दूंगी अगर आप नहीं गए। नहीं जाएंगी ये। ओए, तो अपने चक्कर में मेरी क्यों बात बजा रही है? तू कैसी सेल्फिश दोस्त है? हाँ ओए, मैंने कोई सेल्फिश नहीं हूँ, ठीक है? मैंने तुझे कब मना किया? तू भी चल जीजा जी के साथ, सोच ले कितना मजा आएगा यार। पर जीजा जी का क्या करूँ, ये तो आ ही नहीं रहा ना यार। वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, तेरी प्रॉब्लम है ना। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप मेरे साथ शिमला नहीं गए तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी। याद रखना, ब्रेकअप कर लूंगी। इलायची जी, ब्रेकअप? नो। इलायची जी प्लीज सुनिए तो सही, हमारी बात तो समझिए यार। अब हम करें भी तो क्या करें? एक बार सुनिए तो सही। मेरी तो बात सुन आप ले। समझ रही हैं, सेठ जी है वो, चिंता ना करो। आपके पापा। इलायची जी। ओ भाई टोपा मास्टर, तुझे जो भी चक्कर चलाना चला, लेकिन मैं तो जाऊंगा। यार ना गया तो सुनीता जी का दिल टूट जाएगा। अबे ओए, ज्यादा दिमाग मत खराब कर, समझा? ज्यादा आशिकी छाई हुई है तुझे, हम यहाँ पर बेवकूफ बैठे हैं। अरे मुझे क्या पता, तू जाने अपनी, मैंने ठेका ले रखा तेरा। देख, चाहे सूरज पूरब की जगह पश्चिम सो गए, लेकिन मैं शिमला जाऊंगा। कोई नहीं रोक पाएगा, मैं जाऊंगा। तू अपनी देख ले, तुझे रोकना रोक ले, तू अपनी जान। लो भैया जी, हो गया शिमला जाने का पूरा इंतजाम। हाय हाय हाय, अब मैं और सेठ जी मिलकर धुआं काट देंगे। अरे मोई भी ले चल तो यार। और इलायची कैसी है? अरे आओ आओ सेठ जी आओ। अरे तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। सेठ जी, ये देखो तुम, हाय हाय मजा। देख रहे हो, कलर देख रहे हो अलग अलग। शिमला जाने की पूरी तैयारी कर ली मैंने, पूरे 5,000 रुपए खर्चे कर दिए। 5,000? यार तूने बहुत खर्च कर दिए। ये फिजूल के खर्च करने की तुझे जरूरत क्या थी, ये बता पहले। यार मैं इतनी उमंगों में मरा जा रहा हूँ, तुम्हारे मान ठंडे कर रहे हो मेरे। खुशी ना हो रही कि तुम्हें जाने की? ना हो तो रही है। ना मुझे एक बात बता, पूछो। तुझे मतलब ठंड लगती है, बता। सेठ जी, ठंड के मौसम में ठंड तो लगेगी ना। हाँ नहीं मैं पूछ रहा हूँ। हाथ दिखा अपना, हाथ दिखा। ना हाथ। अरे लो, क्या हो गया? लहंगे बेचने छोड़ दिए क्या? हाथ देखने का धंधा शुरू कर दिया मौसा की तरह? मैं हाथ रेखा ना देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर हीमोग्लोबिन है या ना है। तुम डॉक्टर हो गए क्या? बेटा थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। अच्छा तो बताओ फिर, कितना खून है मेरे में? ना सुन, एक बात बताऊँ, तेरे अंदर यार खून की कमी है, सच बता रहा हूँ। मतलब तू ना जा पाएगा शिमला ना। ऐसे तुमने देख लिया और समझ में आ गया तुम्हें खून कितना है? अबे मैं बता रहा हूँ तुझे, इतनी ठंड पड़ती है तो खून की कमी है तेरे अंदर, ऊपर से जो है खून जमाने वाली ठंड में वहां जाएगा तो टैंक खुल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? सही बात कर रहा हूँ। और क्या बात? हाँ भाई, क्या हो रही है सेठ जी? शिमला जाने की तैयारी हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, कुछ ना पूछो। अब जो मतलब सब किए कराए में पानी फिर गया। क्यों छोटे, तेरा क्या हो गया ऐसा? दरोगा जी, आपको याद है ना, अभी टिकट दे के गए थे 2 हैं? हाँ हाँ। ये बोल रहे थे सेठानी न जाएगी, छोड़े तू मेरे साथ चलना। अब जब देखो गदगदा के, मतलब मैंने सारी शॉपिंग कर ली, 5,000 रुपए खर्च कर दिए। अब मेरा हाथ दे के कह रहे हैं छोटे तेरे अंदर खून ही ना है, सफेद पड़ जाएगा, इतनी ठंडे में मर जाएगा। बताओ, ऐसी बातें कर रही? अरे नहीं, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ सेठ जी। ऐसा है, ये क्या कह दिया आपने? वहां जाके लोगों की टैं ना हो जाती, बल्कि जो टैं होने वाले होते हैं ना, वो अगर वहां चले जाएं तो बिल्कुल ठीक ठाक होके आते वापस। हाँ, शिमला के मौसम में 2-2 टिका लो तो खून और बढ़ जाता है। साहब जी बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। और वैसे भी सेठ जी, वहाँ पिंकी जी का क्वार्टर हो रखा है, क्वार्टर में लगा हुआ हीटर ऑन करना, एकदम गर्मा गर्म हो जाएगा घर। वहाँ बैठोगे, ठंड छुएगी नहीं, और ऊपर से गरम गरम वहाँ कंबल रजाइयाँ सारा इंतजाम है।
छोटे तू जा, वहां तुझे ठंड छू भी ना पाएगी, देख लियो। अरे यार सब किए किराए पे पानी फेर दिया है इसने। हाँ जी, तो क्या है बड़बड़ा रहे? अरे कुछ ना बड़बड़ा अरे रहे तुम आप। शांत रहो सेठ जी। अब तो दरोगा जी ने भी कह दिया, मतलब कोई टेंशन ना है। मतलब अब तो मतलब फर्राटे से चले चलो बस शिमला। देखो जी कैसी लग रही। अरे चले चलियो यार, फर्राटे से तू भी यार। खुशी ना हो रही तुम्हें? अरे तू समझ ना रहा यार। शिमला जा रहे हैं, मैं समझ ना रहा हूँ। मैं क्या ना समझ रहा हूँ? बचपन से दिल्ली में रह रही हो, ये सूट करेगा ऐसे तेरे पे। हैं? सांवला है ना तू, इसलिए। तू क्या देख रही है, चल यहाँ चल। हाँ, सांवले रंग पे ऐसा ऑरेंज बड़ा अच्छा लगता है वैसे। हाँ हाँ पेन पेन। तू सिर्फ फोटो सेशन करती रही हो बस, है? खाने में ध्यान ना जरा। ये सब्जी मुझे पसंद नहीं आ रही है। क्यों? इस सब्जी में कांटे लगे हैं क्या? बात कर रही है बेकार की। अब नहीं पसंद आ रही तो नहीं आ रही ना, क्या करूं मैं? ओहो इलायची के पापा, क्यों डांट रहे हो बच्ची को? शिमला चलना है ना तो इससे जरा प्यार से बात करो, वरना तूफान मचा देगी। क्या खुसर फुसर हो रही है? ना ना खुद ना, वो मतलब ये कह रही है कि अगर तुझे सब्जी पसंद आ रही है तो तेरे लिए जो है वो बाहर से वो मंगा दे, वो छोले कुलचे। हाँ, एकदम जिससे मोटू हो जाऊं मैं, है ना? तो एक काम कर, फ्रूट खा ले। एक मिनट, इतनी चमचागिरी क्यों हो रही है भाई? क्या हो रहा है?